स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों। आई एम सॉरी, काफी ज्यादा दिन बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली घर में मेडिकल इमरजेंसी चल रही थी, पापा एडमिट थे, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी नहीं थी, पर अभी पापा डिस्चार्ज हो चुके हैं और सब कुछ बढ़िया है। पर मेरे पास कमेंट में और मैसेज में काफी सारे लोगों के वो आ रहे थे, एक पोस्ट भेज रहे थे लोग, और जब जाके मैंने उस पोस्ट को गो थ्रू किया तो मुझे पता चला कि एक आजूज नाम का यूट्यूबर है जो रैप वगैरह भी करता है, जेनजी ऑडियंस में ज्यादा फेमस है। उसने एक लड़की के साथ कर दिया है और वो लड़की उसकी खुद की फैन है। अब बात ये है कि ये सारा कुछ जो है ये उस लड़की के द्वारा बताया हुआ है, पर क्योंकि हमारे पास दूसरा साइड नहीं है तो हम उस लड़की की ही बात मानेंगे अभी। और इसीलिए सबसे अच्छी चीज हम जो कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि हम विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, क्योंकि दूसरा साइड है नहीं, दूसरा बंदा भाग गया, अकाउंट डिलीट करके एकदम ही गायब हो गया, किसी को कुछ बता नहीं रहा, तो उसकी बात तो क्या माने। और ऊपर से वो कभी कभी मैसेज करके किसी को उसके दोस्तों को बता भी देता है, तो उसमें वो यही बताता है कि हम लोगों ने सब्सटेंस लिए थे, मतलब नशीले पदार्थ। और उसमें तो फिर ये और भी ज्यादा फंसता है ना कि मतलब अगर इसने नशीले पदार्थ दिए थे एक 18 साल की लड़की को जो कि इससे काफी ज्यादा छोटी थी, तो फिर तो ये और ज्यादा गलत मामला है कि तुमने तो फिर उसको उस वक्त किया है जब वो होश में भी नहीं थी। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा मैंने समझा अच्छे से और अभी हम इस पे बात करेंगे, पर इस पे पूरी तरीके से अभी ओपिनियन नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी दूसरा साइड नहीं आया है। अभी अपना ओपिनियन जो है वो मैं बीच बीच में दूंगा, तो ध्यान से देखना वीडियो, गलत कुछ लगे तो कमेंट में बताना। तो पहले तो ये लड़की आई, इसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइड्स थी, जिसमें उसने क्लियरली एक तो ये दिखाया था जहां पे आजूज से उसकी चैट हुई थी, फिर आजूज ने उसको ब्लॉक कर दिया। और मुझे जितना ये पूरा केस समझ आया है, जितने लोगों को पता होगा कि वो लड़की मुझे सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांगती हुई दिख रही है कि उसने एक बार को माफ भी कर दिया उसको। तुम सोचो इतनी बड़ी चीज के लिए, इतनी गलत चीज के लिए जो कि नहीं करना चाहिए, कि बस तू अकाउंटेबिलिटी ले ले, क्योंकि उस लड़की को कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी हो गया था जिसकी वजह से वो अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और जब वो टॉयलेट जा रही थी तो उसमें खून आ रहा था। अब इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी जहां पर एक इंसान को आपकी जरूरत थी, आपने उसके साथ गलत कर दिया, ठीक है। अब वो देखो छोटी सी है, उसके लिए ये सारी चीजें संभालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और ऊपर से वो डरी हुई है। और वो लड़की ने बताया कि जब वो हॉस्पिटल गई उस इन्फेक्शन की जांच वगैरह करवाने, तो 4 घंटे पुलिस वालों ने उसको हैरेस किया, इस वजह से वो एफआईआर भी नहीं कर पा रही है जाके। तो वो आखिरी चीज बस यही एक्सपेक्ट कर सकती है कि जिसने उसके साथ गलत किया, एटलीस्ट जब वो परेशानी में है जब तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे वो। बट नहीं, आजूज और ज्यादा डर गया, उसने उसको ब्लॉक करके भाग गया। अब वहां पे वो लड़की थोड़ी सी किल्पी, फिर भी मेरे को जितना समझ आया उसने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि मैं नहीं चाहती है इंटरनेट पे जाए, नहीं चाहती, बट आजूज की तरफ से इग्नोरेंस मिलती रही। तब जाके उसने ये सब इंटरनेट पे डाला, और फिर प्रूफ में उसने ये डाला कि उसने ब्लॉक कर दिया है, और पूरी कहानी भी सुनाई, उसकी बात करेंगे। उसने जो रिपोर्ट्स थी वो भी डाली कि उसको इन्फेक्शन हो गया, ये सब। अब जितना मुझे समझ आ पाया है, ये लड़की बहुत टाइम से आजूज की फैन थी और इन लोगों के बीच में चैट वगैरह भी होती रहती थी। पहली बात तो आजूज का उससे चैट करना ही गलत है, पर ठीक है अगर वो प्रोफेशनल वे में कर रहा होता कि वो उसका फैन पेज वगैरह चला रही है, पोस्ट करती है, तो वो उसको बता रहा है कि ऐसा पोस्ट कर, वैसा पोस्ट कर, तो समझ भी आता कि ठीक है। पर इसी समय पे जब ये सिचुएशन बाहर आई तो और भी ना जाने कितनी लड़कियों ने बाहर आके बताया कि आजूज उनको भी मैसेज करता था, उनसे भी बात कर चुका है और बात बात पे मिलने की बातें करता था। और ये वही सेम आजूज है जो अपनी वीडियोस में बात बात पे पीडीएफ बोल देता है। जैसे अभी जो रिवा अरोड़ा वाली बीच में अभी आपको याद होगा जब उसका एक गाना आया था किसी मेल एक्टर के साथ जिसकी एज ज्यादा थी, तो ये लगा हुआ था कि अरे तुम तो पीडीएफ हो, पीडीएफ फाइल है भाई, पीडीएफ फाइल है क्या भाई, तो पीडीएफ फाइल है क्या भाई। और यहाँ पर सेम चीज उसके पैटर्न में दिखी कि काफी सारी लड़कियों से बात करता है वो। और इस समय पे जब इतनी सारी चीजें इंटरनेट पे चल रही थी तो कोई भी आजूज को ऐसे नहीं था कि अरे ये तो क्या कहते हैं बड़ा बुरा आदमी। लोग ऐसे थे कि देखते हैं इसका क्या बोलना है इस पे, क्योंकि एकदम से जब इतना ज्यादा इंसान खुद को अच्छा दिखाता है, मसीहा दिखाता है और उस पर बुरा आता है, तो लोग उसकी साइड जानना चाहते हैं। और उसने क्या किया, उसने बस अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला कि मेरे पास भी प्रूफ है, और गायब हो गया, आईडी डिलीट करके चला गया। अब ऐसे किसको क्या पता चलेगा। और ऊपर से दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि आजूज के सारे फैन तन्वी के अगेंस्ट है कि तू तो फेम के लिए कर रही है। तुम्हें सच में लगता है एक 18 साल की लड़की जिसका करियर जस्ट अभी शुरू हुआ है वो ऐसी हरकतें करेगी फेम के लिए? और ये वाला फेम लेके जाएगी कहां वो? इससे फायदा किसको होगा? और ऊपर से उस लड़की ने शुरू से लेकर आखिरी तक की चैट डाली कि कैसे बात शुरू हुई, फिर कैसे बात करता था, और फिर उसके कॉन्सर्ट में जाने को वो खुद रेडी थी। वो चाहती तो अपने मैसेज वैसे छुपाती और वो समझ आ जाता, पर वो पूरे के पूरे चैट में कहीं पे भी मुझे कुछ फिशी नहीं लगा। बाकी इसकी स्टोरी में बहुत सारे लोगों को चीजें फिशी लग रही कि एफआईआर क्यों नहीं कर रही। उसका कारण मैंने बता दिया, वो पुलिस ने 4 घंटे हैरेस किया था, तो उसके लिए कंप्लेन करना और मुश्किल है कि अगर थाने जाएगी तो और बुरा हो सकता है उसके साथ। काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब बॉयफ्रेंड था तो 3 दिन तक आजूज के घर क्या कर रही थी। पहली चीज तो मुझे लगती है कि वो उसे एज अ आइडल देखती थी, ऊपर से पूरे इंटरनेट पे मॉरल पुलिसिंग कर रखी उसने। तो वो सोच रही थी ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ रहने में तो सेफ ही हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसको, और ऊपर से चैट में 25 बार भाई
भाई भाई भाई भाई बोल रही है, तो वो उसको साथ ऐसा भाई जैसा फील करती होगी, तो सेफ फील करती होगी तभी गई होगी। और फिर लोग बोलने लगे जब बॉयफ्रेंड था तो उसके घर क्यों नहीं गई? भाई वो 18 साल की है, उसका बॉयफ्रेंड कितना बड़ा होगा? तुम्हें लगता है उसके घर वाले अलाउ करेंगे कि हाँ लड़की को आ जाने दो घर में? और भी जितनी सारी चीजें उस लड़की के लिए बोली जा रही है वो लगभग सब कुछ आके क्लैरिफाई भी कर रही है। मुझे तो लगता है एट दिस पॉइंट उसको अब चीजें छोड़ देनी चाहिए कि ऑडियंस को कुछ भी समझा के कोई फायदा नहीं है। जिसको अकाउंटेबल लेना था वो नहीं ले रहा अभी भी, और जिसको समझ, मेरे को लगता है जो ये आइडल वर्शिपिंग वाले रहते हैं उनको अभी भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने आइडल की बुरी हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहेंगे, और ऊपर से ऐसी ऐसी थ्योरीज बना रहे हैं कि ये लड़की जानबूझ के गई थी, उनका कॉन्सेंचुअल हुआ है जो भी हुआ है, पर उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वो जब हॉस्पिटल में गई तो उसको लगा अपने अरे मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल जाएगा तो अब आजूज को फंसा देती हूँ, फेम भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। पर तुम देखोगे अगर उसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड, वो कोशिश ही कर रही है आजूज को ना फंसाना पड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे आजूज भाग गया तो उसको क्या करना पड़ेगा बेचारी को। बाकी ये सारी चीजें देखने में जब मैं आजूज का चैनल देखने गया तो मुझे एक चीज और पता चली कि आजूज 4 साल पहले मुझे रोस्ट कर चुका है, और वो वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे समझ आया कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब अनग्रेटफुल सा इंसान है जिंदगी को लेकर। इसको जिंदगी में जो भी कुछ मिला है ये उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। जिनको नहीं मिला ये उन पे उंगली उठाते कि गरीब है ये, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी रिएक्ट करके एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। आप बोलोगे तो बनाऊंगा, क्योंकि 4 साल पुरानी वीडियो ज्यादा मैटर नहीं करता। पर वही है कि वो वीडियो भी काफी अजीब लगी मुझे। मेरे को आजूज इन जनरली काफी अजीब लगा। उसकी सारी ही बातें उसकी दूसरी वीडियो में वो खुद ही काट देता है। वो इतना हिपोक्रेट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पर ठीक है, मैं जब ये मुद्दा मेरे सामने आया था तो मैं अनबायस्डली सब कुछ देख रहा था और मेरे को तो तभी से वो अजीब ही लग रहा था। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पे मुझे कमेंट में बताएं, और कहीं पे मैं गलत लगाऊं तो वो भी बताएं। बाकी मैं ट्राई करूंगा अब रेगुलर वीडियोस आए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।